मिर्च के फूल की संरचना, परागण और निषेचन। अब तक हमने मिर्च के फूल की बाहरी सुंदरता और उसकी खासियतों के बारे में जाना, लेकिन अब समय है इस छोटे से फूल के अंदर छिपी उस अद्भुत दुनिया को देखने का, जहाँ से एक नए फल का जन्म शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक छोटा सा सफ़ेद फूल है। बाहर से यह साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर प्रकृति ने जीवन बनाने की पूरी व्यवस्था पहले से तैयार कर रखी है। आइए एक एक भाग को समझते हैं। सबसे पहले होती है बाह्य दल, सैपल्स। ये हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं होती है, जो कली बनने के समय फूल को पूरी तरह ढक कर उसकी रक्षा करती है। जब फूल खिल जाता है तब भी ये उसके आधार पर बनी रहती है और बाद में फल बनने पर भी मिर्च के ऊपरी भाग पर साफ दिखाई देती है। अतः आते हैं फूल की सबसे आकर्षक संरचना, पंखुड़ियाँ, पेटल्स। मिर्च के फूल में सामान्यतः 5 सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती है। ये एक तारे की तरह फैली रहती है और परागण करने वाले कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यद्यपि इनमें तेज सुगंध नहीं होती, फिर भी इनका हल्का रंग और आकार मधुमक्खियों तथा अन्य लाभकारी कीटों को आसानी से दिखाई देता है। अब आते हैं फूल के नर जनन अंग, जिन्हें पुंकेसर, स्टेमन्स कहा जाता है। मिर्च के फूल में सामान्यतः 5 से 6 पुंकेसर होते हैं। इनके ऊपरी भाग को परागकोश कहते हैं। वही वह स्थान है जहाँ पीले रंग के असंख्य सूक्ष्म परागण बनते हैं। यही परागण आगे चलकर नए बीज और नए फल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं फूल के सबसे महत्वपूर्ण भाग की, श्री जनन अंग, जिसे वर्तिकाग्र या जायांग कहा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, जो चिपचिपा होता है ताकि परागण आसानी से उस पर चिपक सके। उसके नीचे होती है वर्तिका, जो परागणों को नीचे तक पहुंचने का रास्ता देती है। और सबसे नीचे होता है अंडाशय। यही अंडाशय आगे चलकर पूरी मिर्च के फल में बदल जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे बीजांड होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर परागण अंडाशय तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं से शुरू होती है परागण की प्रक्रिया। जब परागकोश पक जाते हैं तो उनसे परागण कण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मिर्च का फूल उभयलिंगी होता है, इसलिए अधिकांश परागण स्वपरागण द्वारा ही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कीड़ों की कोई भूमिका नहीं होती। मधुमक्खियाँ, छोटी मक्खियाँ और कुछ अन्य कीट भी एक फूल से दूसरे फल तक परागण पहुंचाकर पर परागण में सहायता करते हैं। इससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है और कई बार फल बनने की संभावना भी अधिक हो जाती है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब वह एक अत्यंत पतली पराग नली बनाता है। यह नली धीरे धीरे वर्तिका के अंदर से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के भीतर मौजूद बीजांड से जब नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलती है तब निषेचन पूरा होता है। यही वह क्षण है जहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। निषेचन के कुछ ही दिनों बाद फूल की सफ़ेद पंखुड़ियाँ सूख कर गिर जाती है, लेकिन यह फूल का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए फल की शुरुआत होती है। फूल का अंडाशय धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। पहले एक छोटी सी हरी गांठ दिखाई देती है, फिर वह धीरे धीरे लंबी होने लगती है और कुछ ही हफ्तों में वही एक पूरी तरह विकसित मिर्च बन जाती है। यानी जिस फूल को हम मुरझाकर गिरता हुआ देखते हैं, वास्तव में उसी ने एक नए फल को जन्म दिया होता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर यह पूरी प्रक्रिया इतनी सुंदर और प्राकृतिक है तो फिर किसानों के खेतों में इतने सारे फूल बीच में ही क्यों जड़ जाते हैं? आखिर कौन सी गलतियों या परिस्थितियों फल बनने से पहले ही इन फूलों को खत्म कर देती है? आइए अगले भाग में इसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं।